हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे एनर्जी। एनर्जी मतलब एनर्जी बनाइए रखिएगा ये एनर्जी चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो इसका आज पार्ट 1 है जिसमें हम एनर्जी क्या होती है, उसके कुछ फॉर्म्स, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो कि बेसिक फॉर्म्स है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एनर्जी के और भी फॉर्म्स है, हो सके तो आज मैं कवर करूँगा, नहीं तो अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 एनर्जी। तो एनर्जी होती क्या है? एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, विच मीन्स कुछ काम करने की क्षमता। अगर आपके में काम करने की क्षमता है तो आपके में एनर्जी, और हर चीज़ में एनर्जी रहती है, और यही हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल वर्ड्स में काम करने की क्षमता। अब मेरे में एनर्जी कैसे कैसे पता चलेगा? वर्क का पहले मतलब समझना पड़ेगा। इसका वर्क क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर फोर्स से किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर दे, अगर मैं अपने इस फोर्स से इस दीवार को डिस्प्लेस कर दूं तो मैं वर्क किया, तो वो चीज़ होता है वर्क। लेकिन मैं इसमें 100 न्यूटन भी लगा दूं तो मैं इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं कुछ वर्क नहीं किया, लेकिन मेरे में कैपेसिटी था वर्क करने का, मेरे में क्षमता है वर्क करने की, तो मेरे में एनर्जी है। हर चीज़ में एनर्जी है, ठीक है ना? तो वही, हर चीज़ में कुछ ना कुछ करने की क्षमता है। आप में भी कुछ ना कुछ करने की क्षमता है, टॉप मारने की क्षमता है, तो आप जरूर मारिएगा। तो वही कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो हमारा बहुत सारा टाइप्स होता है। मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी। लेकिन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है। ये होता है सन। सन इज द प्राइमरी और द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब हम मैकेनिकल एनर्जी पे आ जाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को दो चीज़ में क्लासिफाई किया जाता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, डर रहे होंगे इस शब्द से, लेकिन है कुछ नहीं, ये शब्द बहुत आसान करने वाले हैं हम इसको आज। काइनेटिक एनर्जी मतलब जब एक चीज़ मोशन में है तब उसमें एक एनर्जी रहता है। अब ये पेन है, ये मोशन में आया तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर रहा, तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी, ये इसको हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। मतलब जो एनर्जी बॉडी में आया मोशन के कारण, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है ना? इसके मोशन के कारण जो इसमें एनर्जी आया उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है ना? तो अब काइनेटिक एनर्जी को लिख लीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को किसी हाइट या किसी लेंथ से डिस्प्लेस करते हैं या फिर उसका पोजीशन चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम दो फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन।
और चेंज इन इट्स पोजीशन, ठीक है ना। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स के भी बारे में बात करेंगे, जो कि होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहला आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप सब ग्रेविटी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो जब एक चीज किसी हाइट से वर्टिकली डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, वर्टिकली, आपके बुक शेल्फ में कुछ बुक रखे हुए हैं, एक बुक कुछ वर्टिकल हाइट में डिस्प्लेस है, कुछ हाइट में है, 1 मीटर हाइट, 2 मीटर हाइट, ठीक है ना। आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ हाइट ऊपर जा रहा है वर्टिकली ऊपर, तो उसमें आपको ग्रेविटी पुल करता है, तो उसके कारण आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स वर्टिकल हाइट, ठीक है ना, हाइट, समझ गए, ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी आ रही है। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। चलिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब हॉरिजॉन्टली अगर कुछ चेंज आ रहा है, अब हॉरिजॉन्टली आप बोलोगे एग्जाम्पल से समझ में आता है। यहाँ एक स्प्रिंग बंधा हुआ है और यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है एम नाम का, ठीक है ना। ये स्प्रिंग से लगा हुआ एक ब्लॉक है एम नाम का, इसको हम खींच के उस साइड खींच दिए, ठीक है, इसको खींचे यहाँ तक ले गए, अब ये यहाँ पर है, हम इसको इतना खींच दिए हैं, ठीक है ना, इस एम ब्लॉक को हम खींच के उधर लेकर गए हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। आपको स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को खींचिएगा तो वो अपना हॉरिजॉन्टली चेंज करता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली पोजीशन चेंज करता है और उसमें एक स्प्रिंग फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स, उसके बारे में मत जानिए। तो वो एक हॉरिजॉन्टल हाइट ट्रेवल किया ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग में एक इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक मतलब जानते हो कि खिंचाव, ठीक है ना। तो उस चेंज इन पोजीशन को, हॉरिजॉन्टल वाले को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल हाइट, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। हाफ mv², इसमें m क्या है, अब m है मास ऑफ द बॉडी। जैसे आप अब काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण आता है, और मोशन में अगर कोई बॉडी है तो उसके पास वेलोसिटी होगा, ये तो आप पढ़े ही हो ना मोशन में। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी होगा,
कुछ मास भी होगा उसके पास भाई, मासलेस तो कोई बॉडी हो नहीं सकता। वो एम मास हुआ, वी वेलोसिटी हुआ। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। सिंपल आप क्या लिखेगा, मास और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। अगर आप मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर या फिर अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कॉपी कर लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर क्वेश्चन आएगा। कई बार काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, जैसे काइनेटिक के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इन तीनों में से कुछ भी एक ठोक दिया हो तो आप निकाल लेंगे, ठीक ना। कई बार आता है क्वेश्चन। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। इसमें एम वही मास, चीज़ के पास मास है तो मास तो आएगा ही फॉर्मूला में। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया देते हैं आपको, कई लोगों को पता होगा लेकिन आइडिया दे देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ, मतलब अगर ये ग्रेविटी में है और ये नीचे गिरा, ये ग्रेविटी में ही नीचे गिरा, तो इसका ऐसा एक फिक्स एक्सेलरेशन है और वो एकदम कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वाला वीडियो देखिए, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब एक चीज़ नीचे गिर रही है, नीचे फ्री फॉल में या फिर नीचे गिर रही है वर्टिकली, तो उसके पास ये फिक्स एक्सेलरेशन होता है 9.8 का, ठीक है। और h होता है हाइट, जिस हाइट में चीज़ है, हाइट समझ लो मैंने इसको डस्टर के रेस्पेक्ट में 5 मीटर उठा रखा है, ठीक है। ये डस्टर हमारा ग्राउंड है, ये 5 मीटर उठा हुआ है भाई, और इसमें जी तो कांस्टेंट है और इसका मास है, मतलब समझ लो 500 ग्राम। तो इसमें कितना लगेगा, 500 इंटू 5 मीटर, 5 इंटू और 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं, 10 ले लो बेसिक। 5 5 जो 25, 3 ठोक 0 लगा लेंगे, इतना जूल। अब यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो ये किस किस पे डिपेंड करती है, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे। यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऊपर, जिन्होंने एनर्जी डिस्कवर की थी, उन्हीं के ऊपर ये नाम रखा है जूल, ठीक। और भी कई कन्वर्जन होता है, जैसे कोई CGS यूनिट होता है, ठीक है ना, वो चेंज होता रहता है। लेकिन कहीं भी आप एनर्जी निकालना, आप जूल लगा दो निकाल के, आपको यूनिट मांगेगा, हर चीज़ का एक यूनिट फिक्स है, तो इसका जूल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है, अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम ले, बंद सिस्टम ले, तो उसमें हर चीज़, और उस पर कुछ रखें तो हर चीज़ का एनर्जी कंजर्व्ड होगा। तो ये हमको बेसिकली क्या बताता है, हर चीज़ का एनर्जी कंजर्व्ड है। इसका मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसका 2 पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में बहुत आता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को कोई बनाता नहीं, कोई ख़त्म नहीं करता। एनर्जी हर चीज़ में रहती है पहले से। वो क्या होता है, बनता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं, ठीक है ना।
वो खाली ट्रांसफ़र होती है। देखो अगर जैसे अभी मेरे पास ये है, इसको मैं 5 मीटर हाइट में डिस्प्लेस कर रखा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको गेरूँगा तो इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसको मैं गेर रहा हूँ तो इसको मैं गेरूँगा तो इसमें मोशन आया तो कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल टू काइनेटिक कन्वर्ट हुई। और जब हम टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होती है, टोटल एनर्जी भी हमारी कंजर्व्ड होती है एक्चुअली। ये भी कंजर्व्ड होती है, लेकिन अभी इसको ऐसे ही बता दिया जाता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, मतलब mgh प्लस हाफ mv²। ये दोनों फार्मूला बहुत ज़रूरी है एनर्जी के चैप्टर में, तो इन दोनों को बेहद अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो आज के बस इतना ही कवरेज काफ़ी है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला टाइप्स ऑफ एनर्जी लेकर आएंगे, उसमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी और भी बहुत सारे एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय।